बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त आज के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रहा हूं पंजाब असम्बली के हवाले से। पंजाब असम्बली जो कि अरकान की तादाद के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी ऐवान है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ऐवानों में अवाम के मसाइल वहाँ पर पेश किए जाते हैं, उन पर अरकान असम्बली हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से बहस होती है और उस बहस के बाद फ़ैसले किए जाते हैं और जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए हिकमत अमली तय की जाती है। लेकिन पंजाब असम्बली के हवाले से या बाकी असम्बलियों के हवाले से जो भी ख़बरें सामने आती हैं वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की होती हैं। जैसे अभी हमारे पास जो ख़बर आई वो ये कि सोमवार के रोज़, पीर के रोज़, जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ और वहाँ पर हुकूमती रुकन असम्बली जो सियालकोट से भी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अपना हल्फ उठाना था। उस हलफ के बाद बाकायदा कार्रवाई होनी थी, बिज़नेस था असम्बली का, लेकिन जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर सिर्फ 9 अरकान असम्बली ऐवान के अंदर मौजूद थे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आपके सामने इस वक्त जो ऐवान नज़र आ रहा है वो 369 अरकान का ऐवान है, जिनमें बराह रास्त मुंतखब होने वाले और बिलवास्ता मुंतखब होने वाले अरकान वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब इजलास की बात हो रही है, इजलास शुरू होने जा रहा है, तो सिर्फ 18 मिनट की तारीख़ीर से जब स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर कितने अरकान मौजूद थे? सिर्फ 9 अरकान मौजूद थे। हल्फ उठाया गया और इससे पहले कि कार्रवाई आगे बढ़ती, अपोजिशन के रुकन है खलील ताहिर सिंधु, उन्होंने वहाँ पर कोरम की निशानदही कर दी। ये जब कोरम की निशानदही हुई तो उसके बाद घंटियाँ बजाई जाती हैं। जब घंटियाँ बजाई गई तो उसके बावजूद अरकान जो थे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, बाहर गैलरियों में भी मौजूद नहीं थे। जो अरकान वहाँ पर घंटियाँ बजाने पर पहुँच सके उनकी तादाद भी सिर्फ 8 थी। इस तरह टोटल अरकान हो गए 17 अरकान जो थे वो इजलास के शुरू होने के बाद और कोरम की निशानदेही के बाद मौजूद थे। तो ये मुमकिन नहीं था कि उस इजलास को आगे चलाया जाता। तो स्पीकर ने ये फ़ैसला किया, बाअमर मजबूरी ये फ़ैसला किया कि इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। फिर वो मुलतवी कर दिया गया। 3 रोज़ के लिए इजलास मुलतवी हुआ, यानी कि पीर के रोज़ इजलास हो रहा है, 13 मिनट कार्रवाई होती है, 17 वहाँ पर अरकान मौजूद होते हैं और 17 अरकान की मौजूदगी में 13 मिनट के बाद वो इजलास जो है 3 रोज़ के लिए मुलतवी हो जाता है, जुम्मे की सुबह तक के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अरकान असम्बली जो हैं हाज़िर नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर मरतबा ऐसे होता है कि जब शाम को हाज़िरी मुकम्मल होती है, रजिस्टर इसको कंप्लीट किया जाता है, तो वहाँ पर तमाम अरकान की हाज़िरी लगी हुई होती है। एक चीज़ तो ये हो गई, जब आप मौजूद ही नहीं हैं, आप ऐवान के अंदर ही नहीं आते, आपने इजलास में हिस्सा ही नहीं लिया, तो आपने हाज़िरी क्यों लगाई, कैसे लगाई, किस बुनियाद पर लगाई? और उस हाज़िरी का नतीजे में जब मैं आपके अलाउंसेस और तनख्वाहों की बात करने जाऊँगा तो आप कितना जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से आप वो चीज़ें अपनी इनकम ले रहे हैं, जिसकी तफसील मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एक तो आप उस इजलास में मौजूद नहीं थे जो 13 मिनट तक जारी रह सका क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। फिर उसके बाद आपको छुट्टी मिल गई, मंगल की छुट्टी मिल गई, बुध की छुट्टी मिल गई, जुमेरात की छुट्टी मिल गई और फिर आपने जुम्मे को वापस आना है उस ऐवान में जिसके इजलास जो है पता नहीं कितनी देर हो सकता है और कितनी देर नहीं हो सकता। ये एक बड़ी संजीदा किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि जब हम अरकान असम्बली के अलाउंसेस की बात करते हैं तो अरकान असम्बली सिर्फ यहाँ पर सैलरी ही नहीं लेते, बल्कि उनको इजलास के मौके पर डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं। जब डेली अलाउंसेस उनको मिलते हैं तो वो इजलास शुरू होने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक के होते हैं। जब आप डेली अलाउंस की बात करेंगे रोज़ाना 1000 रुपये की, वो अपनी जगह पर है, 369 अरकान जो है उनको मिलेगा। इसके बाद आपको कन्वेंस अलाउंस भी उसके साथ साथ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एडिशनल अलाउंसेस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग के हवाले से, और इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन के अलाउंसेस भी मिलेंगे। आपने हाउस रेंट भी लेना है इसी असम्बली से, आपने यूटिलिटी अलाउंस भी लेने हैं। हाउस रेंट आपका 29,000 रुपये है, 6,000 रुपये आपको यूटिलिटी अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। फिर यही नहीं होता,
आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ से मिलती हैं, आपको यहाँ से टेलीफोन के माहाना 10,000 रुपये भी मिलते हैं, आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 10,000 रुपये भी मिलते हैं, आपको सेंचुरी अलाउंस भी मिलता है, आपको कंपनसेशन ऑन केस ऑफ डेथ ऑफिस स्पाउस, यानी कि खुदा न खास्ता किसी रुकन की अहलिया फ़ौत हो जाए, बच्चा कोई फ़ौत हो जाए, कोई ऐसी बेटी खुदा न खास्ता फ़ौत हो जाए जो अनमैरिड हो, 5 लाख वहाँ से भी मिलते हैं। ये सारे पैसे आपको मिलते हैं। अगरचे मैं इस बहस पे बाद में जाऊँगा कि आपकी तनख्वाहें कम हैं, बलूचिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। बलूचिस्तान का एक MP 3 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, आप 18,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन अब जो ले रहे हैं वो काफ़ी ठीक ठाक है। तो उसके बाद आप इजलास में मौजूद नहीं होते। आप इजलास जब कोरंग में निशानदेही होती है तो वहाँ पर सिर्फ 17 अरकान मौजूद होते हैं, बाकी कहाँ पे चले जाते हैं? 350 से ज़ायद अरकान कहाँ पर होते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जब हाज़िरी लगती है तो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनकी हाज़िरी लगी होती है, वो हाज़िरी इसलिए लगी हुई होती है कि आप अगर 3/4 इजलास अटेंड नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको, लिहाजा हाजिरी लग जाती है, आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते। ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। जब हम बात करते हैं अपने सियासतदानों के हवाले से, अपने अरकान असम्बली के हवाले से, तो इस पर बड़े सवालिया निशान उठाए जाते हैं। हमारे सियासतदानों की कारकर्दगी के ऊपर, उनके एहसास जिम्मेदारी पर बात की जाती है। मैं अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ करने जा रहा हूँ इसी चीज़ से करने जा रहा हूँ कि पंजाब असम्बली ने 13 मिनट के काम किया। 13 मिनट काम के बाद वो 3 दिन की छुट्टी चली गई, और 3 दिन की छुट्टी के बाद उस दौरान भी सारे अरकान मराहत ले रहे हैं। अब ये स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मेहरबानी है कि आज उन्होंने फैसला किया कि ये 3 दिन की छुट्टी नहीं होगी, बल्कि कल असम्बली लगेगी और कल इजलास होगा। इसके हवाले से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास जो हम तनख्वाहें ले रहे हैं, हम कोरम क्यों पूरा नहीं कर रहे, हम काम क्यों नहीं कर रहे, असम्बली को अहमियत क्यों नहीं दे रहे, हमारे वजीर और सेक्रेटरी क्यों मौजूद नहीं होते जब वक्फा सवालात होता है। जब वक्फा सवालात में एक सवाल एक रुकन असम्बली जमा करवा देता है, उसका 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल तक जवाब क्यों नहीं आता? क्या फ़ायदा ऐसे एहतसाब का, क्या फ़ायदा ऐसी असम्बली का जिसके ज़रिए अरकान असम्बली अपना किरदार अदा ना कर सकें। साल में सिर्फ 100 दिन इजलास करना है, 100 दिन, 100 पार्लिमानी दिन आपने करना है, और उन पार्लिमानी दिनों को भी आपने इस तरह छुट्टियों से पूरा करना है। तो फिर हम क्या कहें? आप कितने मसाइल हल कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ जो हमारे मेहमान यहाँ पर स्टूडियोज़ में आ चुके हुए हैं। इस वक्त साबिक सूबाई वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खलील ताहिर सिंधु साहब। खलील साहब कैसे हैं आप? खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। आप ही थे जिन्होंने उस दिन कोरम की निशानदेही की थी, और सिर्फ 9 अरकान मौजूद थे ऐवान में, और उसके बाद जब घंटियाँ बजाई गई थी तो 17 हो गए थे, और 15 मिनट बाद इजलास जब मुलतवी हुआ था तो फिर 3 दिन के लिए मुलतवी हो गया था। मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, तफसील से बात करूंगा। वासी क्यूम अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। वो रावलपिंडी से तशरीफ़ ला रहे थे, उनको रास्ते में थोड़ी सी देर हो गई है। और इसके साथ यहाँ पर सुहेल अब्बास बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, पंजाब असम्बली को कवर करते हैं, यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं जाऊँ खलील साहब की तरफ, आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। पंजाब असम्बली अवाम के मसाइल को हल करना, लोगों की गुर्बत को दूर करना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, इस सूरत हाल में ये किस तरह चल रही है? शुक्रिया नजम साहब, थैंक यू सो मच। आपने अवामी इशू को हमेशा लेकर चले हैं और आज भी एक बड़े इशू पर बात कर रहे हैं, और पूरे पंजाब की आवाज़ बने हुए हैं कि जहाँ सियासतदानों में अवानों में आवाज़ उठानी थी, आज आप स्टूडियो में बैठकर उस आवाज़ को उन अवानों तक गूंज कर हम कह रहे हैं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं और अवामी किरदार अदा करें। किरदार अदा कैसे होना है? अवाम की आवाज़ को सही मायनों में बुलंद किया जाए और उनके मसाइल की तरफ जो है वो कानून साजी की जाए और मसाइल को हल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से 3 साल हो चुके हैं हुकूमत को, और 3 साल अवान बना है। ये स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की कोशिशें को इस अवान को बेहतरीन लेकर चल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता तरीके इंसाफ की जमात में से कोई स्पीकर होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये अवान इस तरह से चलता, और 3 साल जिस तरह से कानून साजी में उन्होंने किरदार अदा किया, जिस तरह से लेकर चले जमात को, मेरा नहीं ख्याल था कि चलता। अब रही बात पंजाब असम्बली में, जिस तरह आपने कहा कोरम, ये 3 साल हो चुकी है। 3 साल में ये अलमिया रहा है
कि पंजाब असम्बली का इजलास कोरम की नजर होता रहा है, यह अरकान की अदम दिलचस्पी के बाइस 2 से 3 घंटे तक तखीर से शुरू होता रहा है। और अगर शुरू हो भी गया तो उसमें अरकान की दिलचस्पी ये थी कि जो उन्होंने सवाल पुट किए होते थे उनकी गैर मौजूदगी में वो भी पेंड करने पड़ते या उनको ख़त्म करना पड़ता। अब मसला ये था कि जिसने सवाल किया हुआ है, अब वो भी आवाज़ ये करता है कि एक सवाल मैंने एजेंडे में शामिल करवाया है 2 साल पहले, 2 साल बाद अगर वो एजेंडे पर आ रहा है तो अरकान जो है या रुकन जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारे अरकान जो सवाल ही भूल चुके होंगे कि हमने सवाल जमा करवाया था और किस मकसद के लिए जमा करवाया था, और ये भी आज मुमकिन है क्या डिबेट करनी थी, जिस अफसर के लिए करवाया हो वो भी ट्रांसफर हो चुका। बिल्कुल असेंबली का काम जो है वक्फा सवालात के जरिए जो एहतसाब करना है वो भी जो है बिल्कुल उसकी अफादियत मुझे नजर नहीं आती। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रगुजार हो जी। मैं सबसे पहले बलोच साहब का कि इनके हवाले से आपसे यू आर वेरी सीनियर सीजन्ड एंकर एज वेल एज जर्नलिस्ट, आपसे मुलाकात हो गई है तो मैं अल्लाह बड़ी मोहब्बत आपकी। साहब ये क्या इशू है? उस दिन भी जब आपने कोरम की निशानदेही की 9 अरकान मौजूद थे, फिर घंटियां बजाने के बाद 17 हो गए, 369 का ऐवान है और 13 मिनट के इजलास के बाद आप लोग छुट्टी चले जाते हैं। इस दौरान आपकी तनख्वाह भी बनेगी, आपके अलाउंसेस भी बनेंगे, सारा कुछ बनेगा। अब ठीक है, चौधरी परवेज अली साहब ने अच्छा काम किया, इजलास कल हो रहा है, अब जुम्मे की बजाय जुम्मे रात को हो जाएगा, लेकिन ये क्या रवैया है ये? नजम साहब, इसमें जो आपने फरमाया शुरू में अपने इंट्रो में, बड़ा ही ये एक काबिल रहम और काबिल तरस है। जो नुमाइंदों को अपना किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे, सीधी सी बात है, नहीं कर रहे। और अभी नहीं कर रहे। अभी देखिए सूरत हाल ये है, डोसा भी आपके उधर होते हैं, इनको पता है। मैं मतलब चीफ व्हिप हूँ अपोजिशन का, एक चीफ व्हिप जो है वो उनका है अपना गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट इजलास बुलाती है तो उन्होंने लेजिस्लेशन अगर करनी है तो उनको चाहिए कि अपना कोरम पूरा करें, उनको चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इजलास उन्होंने बुलाया। ये अगर टेक्निकल बात है कि अगर इजलास हुकूमत ने बुलाया तो फिर उनका काम है कोरम पूरा करना है, लेकिन अगर आपकी रिक्वेजिशन पे हो रहा है, फिर हमारा काम है, फिर आपका काम है कि आप कोरम पूरा करें। नजम अली साहब, हमारा काम है कोरम पूरा करना। अगर हम नहीं करते तो वो जितनी हमारी इंसल्ट होगी वो मतलब सारा माशरा भी देखेगा और मीडिया भी देखेगा। अब ये इजलास गवर्नमेंट का तलबीद है, गवर्नर ने इसको तलब की है, सारा कुछ किया है, एक दिन भी इन्होंने कोरम पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पूछे 3 साल हो गए हमें भी, जो सब लेजिस्लेशन कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज, आज तक 4 कमेटी के अलावा कोई कमेटी नहीं बनी। और फिर ये लेजिस्लेशन स्पेशल कमेटीज, और वो भी लेते हैं कि 156 सब आर्टिकल 6 जो है रूल्स एंड प्रोसीजर का, उसका सहारा लेकर वो पास करवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्टैंडिंग कमेटीज को छोटी पार्लियामेंट कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसके जरिए आप पूरी पार्लियामेंट शायद उस तरह बहस नहीं करती किसी कानून के ऊपर जितना स्टैंडिंग कमेटी में हो जाती है। इसी वाले से, और उस लॉ भी ये है कि जब स्पीकर कोई बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजता है, स्टैंडिंग कमेटी अगर उसको पास करके दोबारा भेजेगी असेंबली में, फिर वो असेंबली में पेश होगा और उसके ऊपर बहस के बाद वो पास होगा। लेकिन सब कमेटी नहीं है, कोई सब लेजिस्लेशन, जो आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज फरमाया मिनी लेजिस्लेशन, वो ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और दिलचस्पी नहीं है। मैं हैरान हूं कि क्या कर रहे हैं ये गवर्नमेंट वाले कि 3 साल से एक दिन भी इनसे कोरम पूरा नहीं, अपना कोरम पूरा नहीं हो रहा। तो आप मैं आपकी बात बड़े गौर से सुनिए है कि मरायात भी आप सारी लें, मेंबर आए भी ना हो, हाजिरियां भी लगे। आपको शायद याद होगा, कभी कभार उस वक्त आते थे तो राणा सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे यहाँ के वज़ीर कानून थे, BMN हैं, वो रजिस्टर अंदर रखवा देते थे कि जो मेंबर अंदर आएगा, जब उसकी कैमरे में तस्वीर आएगी तब उसकी हाजिरी लगेगी। अब 4 या 5 मेंबर होते हैं और हाजिरी सारों की, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हर किस्म की फैसिलिटी भी ले रहे हैं। तो इससे तो बेहतर है ये जो है अपना पंजाब की असेंबली ये रिडंडेंट हो चुकी है। द क्रेडिट गोज टू चौधरी परवेज अली साहब को, वो क्रेडिट जाता है कि वो काम करें। लेकिन उन्होंने भी जब कोरोना का सहारा लेकर हमसे कहा, मैं एडवाइजरी कमेटी में भी हूं, जो पहले हम बिजनेस तय करते हैं, उसमें ये कहा कि आप कोरम की निशानदेही नहीं करेंगे, तो बहुत दफा इनको पता बलोच साहब को, ये आपके नुमाइंदे, कि हमने नहीं की, क्योंकि कोरम उस वक्त जो था कोरोना बहुत जोरों पे पूरा नहीं होता था, तब भी आज तक इनका एक दफा भी कोरम पूरा नहीं हो चुका। क्यों नहीं आते अरकान असेंबली? देखें, अरकान असेंबली ने लाहौर तो आना है, उन्होंने आके हाजिरी भी लगानी है, ईवान में बैठते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते? एक तो मैं समझता हूं कि इसकी जो ट्रेनिंग्स है वो होनी चाहिए MPs की। बिल्कुल, मैं हो सकता है मेरे बहुत सारे खिलाफ भी हो जाएंगे कि उनको पता हो कि मैंने कब कहां पे क्या बात करनी है। अगर कोई स्पीकर रूलिंग देता है तो वो फाइनल होती है रूलिंग, उसके बाद फिर बात नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी मेंबर जो इवन हुकूमती बेंचेस, उनके इनको पिछले दिन एक सुई गैस के चेयरमैन के बारे में उन्होंने बड़ी एक बात की ऐसी अजीब सी, तो मना कर रहा है स्पीकर के, बैठे बैठे बैठे, इसके बावजूद वो खड़ा हो गया।
जब उनको ये पता कि हमारी हाजिरी भी लग रही है, गवर्नमेंट के बेंचेस हैं, उनके लिए दोपहर को खाना भी बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं देखिए, हाजिरी तो अपोजिशन की भी लग रही है ना, ऐसे देखें खलील साहब, ऐसे ना करें। अगर वहां पर 9 अरकान मौजूद थे तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां हुकूमती अरकान मौजूद नहीं थे वहां पर अपोजिशन के अरकान भी ऐवान में, या आप तो हिकमत अमली के तहत भी बाहर हो सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारी लॉबी है हमारे साइड पे जी, जब अगर हम कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं तो स्वाय उसके जिसने कोरम पॉइंट आउट किया सारे उठ के लॉबी में चले जाते हैं, ताकि हुकूमत कोरम पूरा करे। वो पूरा करे, पूरा करे, उसने पूरा करे। ये नहीं कि हम आते नहीं, अपोजिशन वाले आते हैं, लेकिन उस जगह पे जो राइट साइड पे है असेंबली के, स्पीकर गैलरी के साइड राइट साइड पे है, स्पीकर की लेफ्ट साइड पे है, वहां पे सारे मेंबर्स बैठे होते हैं। हमारी खवातीन खासतौर पे बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे आती हैं और मेंबर्स भी आते हैं दूर दराज से। खलील साहब एक बात बताएं, आपने 365 दिन का साल है, 365 दिनों में आपने 100 दिन इजलास करना है, और 100 दिनों में भी आपके वो दिन बीच में शामिल होंगे, जैसे अब ये बीच में पहले 3 दिन थे, अब ये 2 दिन बीच में शामिल होंगे, छुट्टी के दिन आपके पार्लिमानी साल के गिने जाएंगे। तो सर आप किस वक्त बात करेंगे अवाम की, किस वक्त बात करें उनके मसाइल की? महंगाई पे बात करनी है, अमन व अमान पे आपने बात करनी है, आपने कानून साजी पे जो है उस पर तवज्जो देनी है, कब करेंगे आप? नजम साहब एक तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अजलास जो था ये पहले 2 दिन के लिए एडजर्न नहीं 3 दिन के लिए एडजर्न नहीं हुआ था, क्योंकि 3 दिन के लिए रूल्स के मुताबिक अजलास एडजर्न नहीं हो ही नहीं सकता। ये मुलतवी किया गया था, मुलतवी कर सकते हैं आप एडजर्न और चीजें मुलतवी करके कि ये अब अजलास फलान दिन तक मुलतवी किया जाता है। जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने 26 तक मुलतवी कर दिया था 14-15 दिन के लिए, लेकिन इन्होंने आपस में जब देखा कि अगर ये 14 अगस्त को भी इजलास बुला ले तो उनके 97 डेज होते हैं, 98 अभी तक 96 डेज हुए हैं, और 100 दिन पूरे करने। आर्टिकल 127 या सब आर्टिकल उसका जी है आईने पाकिस्तान का, कि जिसमें 100 डेज इन्होंने लाजमी हर सूरत में पूरे करने हैं, वरना वो गिना जाएगा कि अगर कोई लेजिस्लेशन हुई है या कोई थोड़ी बहुत ही कार्रवाई है तो उसको बैड कार्रवाई कहा जाएगा। ठीक, वो मतलब ठीक नहीं। असूली तौर पे जो महज़ब मुल्क होते हैं वहां पे तो असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती है ना, अगर आप जो मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, 100 डेज पूरे करने मैंडेटरी है आईने पाकिस्तान 127 सब सेक्शन जी के तहत। इससे पहले पुराने जो रूल्स थे उनमें 70 दिन हुआ करते थे, आपके 70 डेज थे, और 70 डेज भी बड़े रोज पूरे होते थे, बड़े मुश्किल से पूरे करते थे, और अब आपके 100 दिन हो गए हैं और ज्यादा मुश्किल हो गई। और लेकिन आप देखें कि अभी भी आपको साल के 1/3 डेज हैं, 1/3 आपको 1/3 से भी कम दिन है कि आपने मौजूद रहना, और उनमें ये बीच में छुट्टियों के दिन, मिसाल के तौर पे आपका इजलास जो है, बजट इजलास चल रहा है, आप या कोई भी इजलास आपका चल रहा है, आप उस इजलास को जुम्मे के दिन मुलतवी करते हैं पीर तक के लिए, तो हफ्ता इतवार आपके कार्रवाई के दिन समझे जाएंगे, छुट्टी के दिन नहीं समझे जाएंगे, माइनस नहीं होंगे बीच में से। तो सर इसमें से फिर अरकान असेंबली पे सवाल उठ जाता है ना कि फिर आप कितना काम कर रहे हैं और उसके बावजूद फिर कोरम पूरा ना हो, फिर तो हम किस तरह तारीफ करें आपकी? नजम अली साहब हमारी तारीफ बिल्कुल ना करें, बट मेरी या दूसरे जो हमारे अपोजिशन के मेंबर है, हमारी पोजीशन है वाइट डॉग की एक तरह से वहां पे जब गवर्नमेंट इजलास बुलाती है, तो जब उनका कोरम नहीं पता होता तो ये हजीमत और बेइज्जती तो उनकी है कि बुलाएं इजलास और अपना कोरम पूरा करें, और जब वो नहीं बुलाते इजलास बुला लेते हैं, कोरम पूरा नहीं करते, तो ये आप जो ओनस है या प्रूफ है ये हम पे नहीं आता, ये ओनस टू प्रूफ उन पे जाएगा कि वो क्यों मेंबर अपने पूरे नहीं कर सके। ये सारे के सारा मतलब गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरेस्ट है किसी असेंबली के बिजनेस में। जब आप 2/3 अक्सरियत रखते थे, जब आप वाज़ेह अक्सरियत रखते थे, तब भी मुस्लिम लीग नून जब थी तब भी ये सारा काम नहीं होता था। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन इस हद तक नहीं होता था कि पूरा साल जो है वो मतलब मेंबर जो ये इनका बस चले, तो नजम अली साहब ये करें कि 365 दिनों में से 100 दिन जो इकट्ठे इजलास कर लें ताकि बाकी सारे इनको दोबारा इजलास ही ना बुलाना पड़े। ये तो इस लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि तमाम रायत बेच के और लोग जो बेचते हैं, जो आपने दुरुस्त फरमाया कि मेडिसिन फ्री मिलती है, अगर कोई मेंबर की हद तक कि मेंबर को फौत हो जाए उसको 5 लाख रुपए अगर को होता है, रूल्स कहते हैं रूल्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक। खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं दोबारा फिर आपको उसी जगह पे आ रहा हूँ कि ये दिस इज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि अगर गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया तो अपना कोरम जो पूरा करे। इस हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर सरकारी इजलास है तो हुकूमत ने इसको पूरा करना है, लेकिन इसके बावजूद अगर सरकारी इजलास की भी यहाँ पर सोहेल बात कर ली जाए तो सूरत हाल ये बनती है कि अभी खुद चौधरी परवेज अलाई चीख रहे थे, कह रहे थे कि कभी वजीर मौजूद नहीं होता, उसके साथ साथ कभी सेक्रेटरी मौजूद नहीं होता, और वक्फा सवालात के अंदर अगर वजीर भी मौजूद नहीं है, सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं है, तो जवाब किसने देने हैं फिर? सर नजम साहब ये तकरीबन स्पीकर की रूलिंग जो है वो 4 से 5 मरतबा हो चुकी। डिप्टी स्पीकर ने भी दी थी कि अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दूसरा वजीर नहीं होता तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का होना लाजिम है, अगर वो भी नहीं होता तो इस पर जो है वो रूलिंग मौजूद थी। लेकिन कई ऐसे वक्फा सवालात में
वुज़रा और सेक्रेटरी का न होने की वजह से स्पीकर जानिब से बारहा जो है वो बरहमी का इजहार किया गया, नाराजगी का इजहार किया गया, वक्फा सवालात को मुलतवी किया गया, लेकिन नुकसान तो अवाम का हुआ ना। उसके बावजूद उस पर कोई अमल दरामद नहीं। अच्छा, जो सेक्रेटरी नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो वजीर नहीं है उससे कोई पूछा नहीं गया, आज तक दोबारा डिस्कस नहीं हुआ। हालांकि अपोजिशन ने इस पे शोर मचाया है और कहा है अवाम में कि जब आपने रूलिंग स्पीकर की मौजूद है तो एक वजीर या सेक्रेटरी क्यों मौजूद नहीं है? क्या ये स्पीकर की रूलिंग जो है वो हवा में उड़ाई जा रही है? उसके बावजूद इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जानब अपोजिशन का रोल्स भी कुछ इस असम्बली में जो है वो नॉर्मल रहा है। नॉर्मल से कह लो कि इतनी बड़ी जमात होकर, इतनी मचूर जमात होकर, और जो मुस्लिम लीग नून है सबसे भारी जमात है अवाम में, लेकिन उसके बावजूद ये आज तक अपने मुतालबात पूरे नहीं करवा सके, आज तक कैमा कमेटियां नहीं बनवा सके। सबसे बड़ी बात नजम साहब, ये अपना जो इनका हक था PAC का चेयरमैन वो नहीं बनवा सके। अंदाजा करें आप कि हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाना था, एहतजाज भी कोई नहीं हुए, सब कुछ भी नहीं रंग लाया। और जो अरकान हैं किसी का मुंह इस तरफ है, खासतौर अपोजिशन की बात कर रहा हूं, एक पेज पे नहीं था। सिंधु साहब आए रोज आवाज उठाते रहे, लेकिन एक सिंधु साहब क्या करें, एक ये क्या करें, इनका 165 या 66 अरकान हैं, उनमें से एक आदमी या दो आदमी खड़े होकर अफादियत की बात करते हैं, उसमें अपोजिशन ने भी प्रेशर डालना होता है, हुकूमत ने भी अपना रोल प्ले करना होता है। और मैं यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ब्रेक पर जाते हुए आपको समझ आई कि इस वक्त अरकान असम्बली जो है वो मौजूद क्यों नहीं होते। वो समझ इससे भी जाएँ कि वासिक कीम साहब ने हमारे पास तशरीफ़ लाना था, लगता है वो भी अपने इजलास की तरह यहाँ पर भी लेट हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कोरम का मसला बनाना है, तो इस तरह लेट हो जाते हैं जी, और फिर इजलास नहीं हो पाते और फिर घंटियाँ बजती रहती हैं और अरकान असम्बली दस्तयाब नहीं होते। तो इस असम्बली ने किस तरह अपना प्रेशर डालना है, किस तरह अपना किरदार अदा करना है, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अरकान असम्बली के हवाले से और अरकान असम्बली के एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से। जब हम बात करते हैं कि पंजाब असम्बली यहाँ पर 13 मिनट काम करती है और इसके बाद 3 दिन की छुट्टी पे चली जाती है, तो इससे यकीनी तौर पर कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं आता, कोई तासुर नहीं मिलता कि हम कोई संजीदा हैं आवाम के लिए कुछ काम करने के लिए। हमने 369 दिन में सिर्फ 100 दिन काम करना है, उन 100 दिन को भी अगर हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर हम अपने अवाम का हक अदा नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए वो वोट देकर, एतमाद देकर और एक ज़िम्मेदारी देकर और सबसे बढ़कर एक इज़्ज़त देकर ऐवान में भेजते हैं। लेकिन एक दूसरी दिलचस्प सूरत हाल पंजाब के हवाले से मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो भी है। वो ये है कि जब हम बात करते हैं पंजाब असम्बली के अरकान के हवाले से, तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पंजाब असम्बली के जो अरकान है उनकी जो बेसिक पे है, मैं बाकी अलाउंसेस की बात यकीनी तौर पर आपके साथ करूँगा, वो भी मिलते हैं, लेकिन जो बेसिक पे है वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये है। यहाँ पर खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद हैं, अपोजिशन से इनका ताल्लुक है। वासिक नईम साहब अभी तक यहाँ पर हमारे साथ पहुँच नहीं सके, वो पिंडी से रवाना हुए थे, अभी तक वो कह रहे हैं जी के रास्ते में हैं, यहाँ पर पहुँच नहीं सके। और मैं इसके साथ यहाँ पर जो सुहेल बलोच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो खलील साहब, ये दुरुस्त है कि जब हम तनख्वाहों की बात करते हैं तो पंजाब असम्बली के जो अरकान है उनकी बेसिक पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ बलोचिस्तान के साथ, तो वहाँ पर बेसिक पे जो है वो 3 लाख रुपये है। अगर मैं KPK को देखता हूँ वहाँ पर 80,000 रुपये है। सिंध असम्बली जो है वहाँ पर भी 50,000 से ज़्यादा है। तो आपकी तनख्वाहें क्यों कम है सबसे? एक तो आपको पता है रजब साहब के पिछले 10 साल में हमारे चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो वो जब भी कभी कोई बात होती तो इस बात पे कतई तौर पे कोई समझौता नहीं। शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इसके? नहीं, जिम्मेदार नहीं कह रहा। हाँ। वो कहते थे कि नहीं, आप आए हैं लोगों को सर्व करने, ना कि अपने आप को सर्व करने। अच्छा, इसलिए आपने लोगों की खिदमत करनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तनख्वाही मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अगर बढ़ानी भी कभी थोड़ा बहुत तैयार भी हुए तो उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स की तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी। आपको पता, मैं झंडा लगाने की भी इजाजत नहीं थी 10 साल, बिल्कुल नहीं, मिनिस्टर झंडा भी लगा सकता था। तो मतलब उनके ज़हन में एक विजन और मिशन ये था कि जो खिदमत है वो लोगों की जा सके। अब भी ये बिल हमारा नहीं था, ये प्राइवेट मेंबर बिल पे गुज़िश्ता बरस जिसकी इमरान खान साहब ने मुखालफत की, पहले मंजूर हो गया था, वो बिल मंजूर हो गया था। मंजूर होने के बाद गवर्नर के पास गया, पहले वफाकी हुकूमत की तरफ से हमायत आई, लेकिन इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत कर दी। हालांकि आप अपनी तनख्वाहें जो हैं
वो खैबर पख्तूनख्वा के बराबर कर रहे थे, कोई बहुत वो बड़ा। इमरान खान साहब ने इसलिए मुखालफत की थी कि जब ये चीफ मिनिस्टर के पास, कैबिनेट के पास गया, तो उसमें चीफ मिनिस्टर जो मौजूदा, जिसको हम साईं कहते हैं, साईं ने क्या किया कि उसमें रख लिया कि उसको घर भी मिलेगा, जो भी साहब चीफ मिनिस्टर होंगे उनको पता साहब का होना है, घर भी मिलेगा, घर में यहाँ पे, और प्रोटोकॉल भी मिलेगा, और 450 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा। तो ये उसमें एक शिक थी। वो पता नहीं बबलो साहब, आप नजम साहब को बिल दें, वो पिछला भी। ये फिर जो जब आया तो उन्होंने कहा कि ये तो बोल नहीं हो सकता, आज तक कितने वजीर आला रहे, तो कहाँ पे घर देंगे। वो फिर दोबारा आया, दोबारा इन्होंने फिर उस चीज़ को उन्होंने कहा जिसको काटें, सारा कुछ करें, जो भी इनकी आपस में हुई, लेकिन उसमें घर मौजूद था चीफ मिनिस्टर का, जितने साहब का चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस वक्त तनख्वाह कितनी है आपकी? इस वक्त 1,81,000 तक टोटल, जिसमें रहने का भी है, आने का भी, जाने का सारा। नहीं, बहुत एक लंबी सैलरी है उसमें, 18,000 18,000 बेसिक 18,000 है। 18,000 बाकी इसके साथ आपकी सैलरी के साथ जो है डेली अलाउंस लग जाता है जब आप इजलास हो रहा होता है। इजलास से पहले 3 दिन और बाद में 3 दिन भी, ये बिल्कुल आपको मिलता है। कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है आपको 600 रुपए पर माइल। वो जितने किलोमीटर आप तय करके आएंगे अपनी गाड़ी के ऊपर, जहां से मुल्तान से कोई आ रहा है उसका ज्यादा हो जाएगा, शेखपुरा वाले का कम हो जाएगा। लालपुर से तो मेरा कम होगा जी, लेकिन मैं इधर पीपल हाउस में रहता हूँ, मेरा जब जो भी डेली अलाउंस उसमें 3,000 रुपए कट जाएगा जी, कमरे का किराया जी मेरा। तो इस तरह से भी है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका 3,000 रुपए कट जाता है। एडिशनल ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है आपको? हाँ जी, वो मिलता है सालाना, कुछ उसमें 3 लाख रुपए है जी, वो अलग है 1 साल के बाद जी। सही है, वो सिर्फ एक ही दफा मिलता है 3 साल के बाद, 1 साल के बाद। अकोमोडेशन अलाउंस जो है वो 1,500 रुपया जो है जी, 1,500 रुपए। वो अगर आपने पीपल्स हाउस में की कमरा ले लिया तो 3,000 रुपए पर डे में कटवाना, वो फिर वो आपको वापस करना पड़ता है। हाउस रेंट और यूटिलिटीज का अलाउंस आपको इसके अलावा मिलता है। 29,000 रुपया हाउस रेंट मिलता है, 6,000 रुपया आपको यूटिलिटीज के मिलते हैं, 10,000 टेलीफोन का अलहदा मिलता है। ये मिनिस्टर की शायद कहीं आप देखते ना हो। नहीं, आप क्या अरकान की बात होगा, कर, लेकिन अरकान की बात कर, इस पे दिलचस्पी नहीं लीजिए। ऑफिस के मेंटेनेंस का अलाउंस भी मिलता है। ऑफिस अगर हो तो तभी मेंटेनेंस को मिल रहा है ना जी। ऑफिस तो सिर्फ मिनिस्टर के पास है या पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास ऑफिस होगा, बाकी तो किसी के पास। अच्छा, ये सारे मिलके आपके इस वक्त जो बनते हैं 1,81,000 के लगभग 1,000 जी, मतलब ये तकरीबन बन जाते हैं। लेकिन जब हम बाकी सूबों के अरकान को देखते हैं तो उनकी तनख्वाहें इससे कहीं ज्यादा बनती हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के अरकान को आप देख लें तो उनकी बेसिक जो है वो 3 लाख बनती है, और जब उनको चेक मिलता है तो वो 5 लाख के लगभग होता है। यानी कि आपसे 2 गुने से भी ज्यादा वो तनख्वाह लेते हैं। क्यों पंजाब में अभी भी तनख्वाहें जो है कम है बेसिकली। बिल्कुल, इसलिए कि हम तो चाहते थे कि ये डिस्पैरिटी ना हो, क्योंकि मतलब अगर आप, हमने चारों सूबों की मंगवा के जो बात की, जब इन्होंने बिल तैयार किया, शीना साहब है हमारे मेंबर, और उनके साथ 10-15 मेंबर्स गवर्नमेंट के मेंबर हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया तो उन्होंने सारे बिल मंगाए, और उसमें यही था कि डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पैरिटी होनी चाहिए, कि सबकी इक्वलिटी होनी चाहिए। बल्कि इस हद तक भी था मामला कि अगर जो अपना लॉ मेकर्स हैं वो लॉ बनाते हैं, तो जो हाईकोर्ट के जजेस हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, तो हाँ बराबर होनी चाहिए। ये था क्योंकि बोथ आर अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो ख्वाहिश ये थी ये कि हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है तनख्वाह होनी चाहिए, इसलिए कि ये लॉ जो मेंबर्स हैं अगर बनाएं तो ये लॉ बनाते हैं और वो इंटरप्रेट करते हैं। कैसे आप बनाते हैं? बहुत कम जी, कानून जो है पीछे से लॉ डिपार्टमेंट बना के भेज देता है। हुकूमती अरकान का मसला ये है कि उन्होंने उसके ऊपर ठप्पा लगाना है, जो सरकार ने कह दिया उसी कानून को उन्होंने सपोर्ट करना है। बहुत दफा पता ही नहीं होता जी, अगर आपने हाथ खड़ा कर दिया तो यस करना, नहीं हाथ खड़ा किया तो नो करना, ये इशारा रखा है। लेकिन मैं बहुत सारी चीजें नहीं करना चाह रहा, बेसिकली तो यही जिस तरह मैंने हमेशा से आपके दौर से यही चला है, उससे पहले बल्कि जब से आप पंजाब असेंबली की हालिया तारीख को उठा के देखने यही हो रहा है सारा। नजीब साहब, ये डिपेंड करता है मेंबर के वो कितना सीखना चाहता है। अच्छा, और ये वक्त के साथ साथ बंदा रूल सीख जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सीख जाता है, तो ये इसको मान लो आप देखिए राणा फूल मोहम्मद खान यहाँ पे थे, राणा इकबाल साहब के वालिद मोहतरम, वो मतलब एजुकेटेड नहीं थे इतने ज्यादा, लेकिन उनको ऐसे रूल्स पे ग्रिप थी, आइन पे ग्रिप थी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि मेंबर जो है वो कितना नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा। आप देखें, एक सरकार का एक बिल आया है, तो आपने कभी सोहेल ऐसा देखा, पंजाब असेंबली को कवर करते हैं, देखते हैं कि सरकार का बिल आया और हुकूमती अरकान ने कहा होगा नहीं इसमें ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। भाईजान कोई नहीं कहता, सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी रहनुमाई स्पीकर कर देता है, वो आवाज इस तरह से करता है, उस आवाज इशारा कर लो, इसको इशारा तन कह लो। लेकिन बाज ऐसे भी अरकान होते हैं ना समझ के, वो फिर भी वो जहाँ हाँ कहनी होती वो ना कह बैठते हैं। लेकिन अपोजिशन में भी ये रवायत रही है, अपोजिशन के भी कुछ अरकान ऐसे हैं कि वो भी करते हैं, लेकिन क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही समझदार हैं, पुराने सियासतदान हैं, मच्योर हैं, उनको इल्म है कि वो संभाल लेते हैं, चीजों को संभाल लेते हैं। नहीं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं आइज और नॉइज की। किसने आइज पे जाना है, किसी पता नहीं चलता कि हमने कहां पर यस कहना है, कहां पर नो कहना है। ये टेक्निकल। मैं एक और बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं
कि अभी बात हो रही है कानून साजी के हवाले से, जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार का बिल आया हो और सरकार के बंदों ने उसकी मुखालफत की हो, ऐसा हुआ सर। इसमें अच्छा, ये बलोच को पता होगा, हमारे एक मेंबर थे, फौत हो गया, मेरे हम नाम थे ताहिर अहमद संधू साहब। अच्छा, तो बल्दियात का बिल था, ये जो लोकल बॉडीज का, उन्होंने 31 अमेंडमेंट दी थी जी, उसमें हमारे ही मेंबर थे और 31 अमेंडमेंट सरकारी मेंबर होकर उन्होंने दी थी। हालांकि वो रिजेक्ट होनी होती है नेचुरली, क्योंकि अधिक सीरीज जो है वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो गवर्नमेंट के मेंबर थे और स्टिल वी हैव द रिकॉर्ड कि 31 अमेंडमेंट उन्होंने दी थी। होता है ऐसे भी। ये किस असेंबली की बात हो ये रही है? जो पिछला आपकी- 2013 से 2018 जो आपकी पिछली असेंबली ये थी, मेरे पास गुज़श्ता है जी इसका। हाँ जी। अच्छा। नून लीग के दौर की नून बात लीग के हो दौर रही है, में। लेकिन इस असेंबली में अगर कहीं कोई मुखालफत करना भी चाहता है ना तो वो करता नहीं। उसकी रीजन ये कि उनके अपने मफादात होते हैं, क्योंकि पार्टी के साथ एक मुशावरत चल रही होती है और अगर वो करते भी हैं तो साफ ज़ाहिर है उसकी फिर आइंदा के जो मामलात हैं वो रोक दिए जाते हैं और उसको फिर उस नज़र से देखा जाता है कि शायद ये भगोड़ा बनना चाह रहा है, ये पार्टी छोड़ना चाह रहा है, ये इसके दिल में मुखालफत क्यों है, ये सारी रीजन होती हैं। तो सारे जो मेंबरान हैं, इसलिए ये नून लीग में भी ये हैं। फिर डिसाइड हो गया ना कि आपने- सरकार अच्छा, का बिल आना है नजम तो साहब, इसमें एक अपोजिशन ने बात- उसकी इसमें- मुखालफत करनी है, वैसे- अपोजिशन वाला भी कोई हमायत नहीं करता वैसे उसकी। तो कौमी असेंबली में जब हुआ था तो खड़े कितने हाथ कितने ने खड़े किए थे और वोट कितने थे। यही हाल पंजाब में भी रहा कि जब वोटिंग हुई तो आपने देखा कि वोटिंग के दौरान मामला क्या हुआ, वोट मुस्लिम लीग नून के जो थे वो कम हो गए और हुकूमत के ज्यादा हो गए। तो यानी ये सारी चीजें जो है वो अंदरूनी तौर पर चलती हम रहती सिंगल हैं। लार्जेस्ट पार्टी थे ना जी। हाँ, तो लेकिन जब तरीन साहब जो क्या अमीर तरीन उनका नाम, सॉरी जहांगीर जहांगीर तरीन, तरीन जब उनका जहाज घुमा तो हमारे मेंबर वही जो हमारे साथ थे जिनको हमने सपोर्ट किया था, वो कहते सानू एक भारी जी आवाज होती टेलीफोन पे, पता नहीं लगता कि आवाज अच्छा। देते, वो कहते इधर जाओ। आजाद अरकान की जो बात। भी हाँ सारे चले गए थे उधर, मतलब बहुत सारे अब ना। इस वक्त भी तो अभी 15 का फर्क है टोटल। अवान में हुकूमती ग्रुप अलग बन रहे हैं, अपोजिशन के अलग बन रहे हैं। अपोजिशन के कुछ अरकान ऐसे हैं कि वो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नहीं छोड़ना चाह रहे, उनके साथ- opposition लेकिन का- अब हालात बदल गए होंगे। अपोजिशन का चंद कोई रोज- रुकन नहीं जाएगा, 5 अच्छा, नहीं, कोई नहीं जा रहा। नहीं, सर, 5 के बाद जाना देखो, कहाँ है? 4-5 तो जा चुके हैं ना। अगर गए हैं, इनकी 5 वोटिंग की बात करो, वोटिंग की बात करो तो इनके 17 के 18 वोटिंग दूसरी पार्टी पड़ गए थे तरीके तरीके देखिए, साहब वो को पढ़ secret गए थे। ballot यानी कि paper होता है, शुरू चौधरी- में चौधरी परवेज चौधरी लाई ने अपने खुद जाती relations की वजह से, चौधरी हाँ परवेज जी। लाई जो थे उनका जाती जो तल्लक था वो वो- जो वो वोट एक लेकर जगह गए वो थे, चला गया। पूरे हो गए थे हमारे पूरे के पूरे, वो वापस आ गए थे, वो वापस आ गए थे। जल साहब के वापस आ साथी गए था थे। उनका, सही, जी। सही, और सही। बिल्कुल हुआ है और हमें पता भी कुछ लगा उनका, लेकिन हम बता नहीं सकते ओपनली, बड़े पता तरीके भी से- लगा, हाँ, पता चल गया था बिल्कुल, कौन से अरकान है, 100%। लेकिन बताने का फायदा कोई नहीं। नो, इसलिए कि फिर मतलब क्या किसी को वहां पे अब क्या कहा जा सके, लेकिन वो बड़े तरीके से पता चला, टेक्निकल तरीके से। और उसमें आपके भाई का एक बड़ा रोल है, जैसे मैंने अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब को बताया भी था कि ये बंदे, ये बंदे। आई वाज द चीफ पोलिंग एजेंट, ही नोज। बस ये जो बात नाज़रीन, इसमें मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको जो बात यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो ये था कि जब हम कानून साजी की बात करते हैं तो कानून साजी में अरकान असम्बली का किरदार माजरत के साथ क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज भी इस वक्त मौजूद नहीं है, तो किरदार क्या है? हाथ खड़ा करना है, ये खड़ा करना है, नहीं खड़ा करना, बस इतना किरदार है। बाकी काम हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, सरकार खुद करती है। ये जो अरकान असम्बली है इन्होंने सिर्फ इतना करना है कि अगर ये हुकूमत की अरकान असम्बली है तो उन्होंने सपोर्ट करनी है, ठप्पा इधर को लगा देना है, और अगर ये अपोजिशन के अरकान असम्बली तो उन्होंने मुखालफत करनी है। इन्होंने नहीं देखना कि बिल में है क्या, अच्छा है, बुरा है, हुकूमती है तो सपोर्ट है, अपोजिशन का रुकन है तो अपोज है। बस इतनी सी कहानी है, इतना सा काम है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली के हवाले से। पंजाब असम्बली ने 13 मिनट काम किया और बाद में कह रहा था कि 3 दिन की छुट्टी पे चली गई, लेकिन अब वो छुट्टी जो है वापस हो गई। 1 दिन की 2 दिन जो है वो क्वायद में मौजूद हैं, वो रूल्स में मौजूद हैं कि आप 2 दिन के लिए इजलास को पेंड कर सकते हैं और वो 2 दिन जो है पार्लिमानी साल में शामिल समझे जाएंगे। जैसे कि अक्सर इजलास हो रहा होता है और जुम्मे के रोज़ इजलास आप मुलतवी करते हैं और हफ्ता इतवार के बाद सोमवार को जब इजलास होता है तो वो उसका चौथा दिन समझा जाता है, ये नहीं समझा जाता कि ये दूसरा दिन है। तो ये रूल्स के तहत तो ठीक है, लेकिन जब रूल्स में 3 दिन आए तो उसकी वजह से परेशानी भी हुई और ये समझा गया कि ये क्या इशू बनने जा रहा है। इस वक्त मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उसमें से अगर आपको रूल्स में पढ़ के सुनाऊँ तो उसके मुताबिक आपको 100 दिन पूरे करने हैं और 100 दिन आपको तब तक पूरे करने हैं जब तक असम्बली का, जब नई असम्बली बनी थी तो पहला इजलास हुआ था। तो खलील साहब, आप ये बता रहे हैं कि अभी जो है बमुश्किल 100 दिन पूरे होंगे। आपने 14, अगर आप 14 को भी शुरू करें तो 96 दिन हुए हैं आज 96 डेज
आज तक बनते हैं। ठीक है, 4 दिन चाहिए आपको। 15 लास्ट टाइम 15 अगस्त को पहला इजलास हुआ था। ठीक, इनको 15 तक, 14 को छुट्टी फिर आ गई। सही। अगर ये 14 को भी बुला लें तो 98 डेज बनते हैं जी, तो ये नहीं पूरे कर सकेंगे। लेकिन ये कल का दिन इन्होंने मेहनत की है, मैं जो समझता हूँ चौधरी फिरोज साहब से, वरना इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया था। ठीक। तो ये कल फिर अभी दोबारा अमेंडेड ऑर्डर आया है, वरना इजलास मुलतवी था। इनके किसी सूरत में भी दिन मुकम्मल नहीं होते थे। और जो लेकिन अब तो ये 2 दिन जो है ये बीच में अब तो आ जाएंगे, समझे अब तो आ जाएंगे, अब ये बीच में अब समझे जाएंगे। लेकिन पहले ये था कि पहले ऐसा नहीं होना अब था। आप रोज होके जो है सो पूरे कर 100 लेंगे डेज इसको। करेंगे पूरे, ये अपना फ्राइडे तक जी, परसों तक अब हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 दिन उसमें गिनेंगे, 96 98 हो गए। 2 दिन वो जो आपने फरमाया बिल्कुल मैथमेटिकली, और 2 दिन ये जो कल का परसों का जी, वो पूरे 100 दिन हो जाएंगे। अदरवाइज ये 100 दिन पूरे नहीं होते थे अगर इजलास जुम्मे को होता तो। मतलब इवन ये इस हद तक देखिए बेबसी और बेकसी कि इनसे 100 दिन नहीं पूरे हो रहे, तो बाकी वैसे भी ये डांग डबाऊ पॉलिसी है जी, दिन ही पूरे कर रहे हैं। नहीं, दिन तो खैर हुकूमत तो खैर पूरे क्या किया 3 साल में जी, 35 एक बात नहीं, 110 रुपए। हुकूमत तो पूरी मजबूती के साथ मौजूद कोई है ना। मजबूती नहीं सर, आम आदमी की जाके आहें सुने जरा रोड पे जाके। नजम साहब, आप मुझे जाती तौर पे आई नो यू आर वेल बीइंग, लेकिन एक क्या है जी, आम आदमी क्या कह रहा है? आप देखिए यू आर वेल बीइंग, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आपके लिए भी शायद, हमारे सबके लिए क्या कह रहा है आम कि आदमी? घर का बजट बनाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से आम आदमी का सर बजट महंगाई देखिए बनाना, 300 गुना बढ़ गई। मेडिसिन की दवाई मैंने खुद मेडिकल सारी चीजें महंगी हो हाँ गई। जी। ठीक है, मान लिया मैंने, तो आप जो- सारी बातें। जी, बिल्कुल। ऑपोजिशन ने कोई इस पर एहतजाज किया, कोई जुलूस निकाला, कोई एहतजाज किया? रोजाना इनसे पूछे, मैं 4 दिन रखते हैं कि आज महंगाई पे बात होगी, आज इंडस्ट्रीज पे बात होगी, आज CNW पे बात होगी, लेकिन वो इजलास ही नहीं पूरा होता, उनका कोरम भी नहीं पूरा होता, इजलास मुलतवी हो जाता है। नहीं, मुझे ये बताया ना कि ऑपोजिशन ने कोई इस पर एहतजाज किया, कोई जुलूस निकाला। अगर आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ का ट्वीट कर देना या मरीम नवाज का ट्वीट कर देना जो यही तो अपोजिशन पे इल्जाम रहता है कि ये अपने लीडर की खातिर जो है वो एहतजाज करते हैं और बाहर निकलती हैं, लेकिन जब आवाम की बात आती है तो उस पर नहीं निकलते। मैं आपको बड़े दिलचस्प बात बताता हूं। आप देखिएगा, लाहौर में शहबाज साहब की पेशी होती थी, आपके कारकुन जो थे वो लोअर माल के ऊपर बड़े, आप मौजूद होते थे वहां पर, बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कारकुन वहां पर पहुंच जाते थे। FIA में पेशी हुई हमजा साहब की, वहां पर आप लोग जो हैं पहुंच जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ अपने लीडरों के लिए जाते हैं, आवाम के लिए नहीं जाते। आप ना, अगर महंगाई कहीं आप वाकई समझते हैं खलील साहब महंगाई हुई है, आम आदमी तंग है, बिजली के बिलों से तंग है, आटे से तंग है, चीनी से तंग है, तो आपको एहतजाज तो करना चाहिए था ना। आपकी एक हद तक बात दुरुस्त है, जो आपने स्ट्रीट पावर की बात की है वो उसके उस हद तक मैं एग्री, मैं चूंकि उन लोगों में से एग्री कर लेता हूँ। लेकिन जहां तक असेंबली है या टॉक शोज है या जो भी है, इन पे हमने भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई कि हमें इसको स्ट्रीट पावर में भी जाना चाहिए, महंगाई के खिलाफ, और एहतजाज करना चाहिए जी। बिल्कुल सही। जो बिल्कुल यहाँ पर जो है नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें अपोजिशन की तरफ से भी जो है, अपोजिशन की तरफ से भी एहतजाज होना चाहिए, ताकि आवाज़ जो है वो थोड़ी सी सामने आए। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बात हो रही थी अपोजिशन की तरफ से, यहाँ पर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर सुहेल अब्बास बलोच भी मौजूद। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे हुकूमती अरकान असम्बली जो है कोरम पूरा करने में थोड़ा सा उनको देर हो जाती है, पहुंचने में, हाजिरी बाद में उनकी लग जाती है, लेकिन कोरम के वक्त जब इजलास शुरू हो रहा होता है तो वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। ऐसी कोई सूरत हाल हमारे साथ भी बनी है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर हुकूमती पार्टी को भरपूर तरीके से डिफेंड करते वासिक कीम साहब, लेकिन हमारे साथ एक इशू ये बना कि वो भी रावलपिंडी से जब आ रहे थे तो उनको यहाँ पर पहुँचने में ताख़ीर हो गई, और इस ताख़ीर की वजह से वो जब प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अभी पहुँचे हैं। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सब कैसे आप? थैंक यू जी। ये कोरम इसी वजह से पूरा नहीं होता, कोरम इसी वजह से पूरा नहीं होता। बंदा तो बड़ा जिम्मेदार है, लेकिन आज के दिन आप लोग ये बात कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो चूंकि मैंने वो बता दिया था आपके प्रोड्यूसर, लेकिन बंदा बड़ा जिम्मेदार है जी, पर्सनल नहीं, ये पहुंचे हैं इस चीज से आप ना नहीं कर सकते। नहीं कर, अच्छा नहीं, आप बिल्कुल सही। अच्छा, ये असेंबली जो है, मुझे बिल्कुल जो मेरी बुनियादी डिबेट थी, असेंबली जो है 13 मिनट काम करे, 3 दिन की छुट्टी पे चली जाए, और 3 दिन के बाद फिर दोबारा इजलास, अब तो खैर कल क्योंकि बुला लिया गया है, सर ये जस्टिफाई करता है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहली बात ये है कि कोरम पूरा करने के लिए यह असेंबली में हाजिर होना, ये तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस और मेंबरान के लिए इसलिए जरूरी है कि ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ
ट्रेजरी बेंचेस, ये ऑपोजिशन वालों ने भी करा। नंबर 1। नंबर 2, जो बात की गई है मैं इसको थोड़ा वो कह रहे हैं हुकूमती अगर पहल- गवर्नमेंट अगर इजलास गवर्नमेंट इजलास है तो- मुझे मौका दें, पचास मिनट लेने के बाद भी अगर इनमें सब्र नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने इतना मौका दिया फिर भी बोल रहे वो जो मेरी आप पहले बात करते होते हैं कि 40 साल लेने के बावजूद अभी भी कुछ नहीं। मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, मेरा भाई है छोटा, मैं रूल्स की बात जी, कर रहा बिल्कुल, हूं। बिल्कुल, हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। मैं उसमें एक अहम बात हाईलाइट करता चलूं कि जब आपका बजट सेशन होता है और उसके बाद दोबारा से इजलास बुलाया जाता है तो ज्यादातर पार्लियामेंटेरियंस लाहौर में मौजूद तो होते हैं, लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स होंगी उनके हल्के के हवाले से रिलेटेड जो पसमानदगी दूर करने के लिए उन्होंने एक प्लान दिया हुआ है डेवलपमेंट का, वो फॉलो अप इसी टाइम पीरियड में होता है। सो पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद होते हैं वो सेक्रेटेरिएट गए हैं। कोई सेक्रेटेरिएट गए हैं, कोई ऑफिस में PND गए गया हुआ है, हैं, कहीं गया हुआ है, सारों का सही। अपने अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब लोग वहां पर ज्यादातर टाइम उधर लगता है, जिसकी वजह से ये इशू आया। अदरवाइज मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी लेजिस्लेशन हमारे दौरे हुकूमत में हुई है, लेजिस्लेशन का आप उठा के देख लें कि वहां पर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें रिकॉर्ड रिकॉर्ड लेजिस्लेशन नहीं मानते, वो नहीं मानते, खाली लोग कहते हैं नहीं कोई एक बिल बता दे कि ये बिल आपने पास आप अगले 50 मिनट में इनको दें, ये यही कहेंगे मैं ये भी नहीं मानूंगा, मेरे टाइम भी कम दूसरे है, नंबर लेकिन पे ये चूंकि हमारे काम नहीं होते, हम असेंबली में आते हैं, ये दफ्तरों में जाते हैं। अच्छा देखिए, नजम साहब, हम पे मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये हम पे इसलिए तबसरा ना करें क्योंकि इन्होंने पिछले 30 सालों में यही किया है। मैंने ये बजट दिया हुकूमत जी। में ही रहे। मैम, सही है, मैंने बेहतर बजट कोई दिया नहीं जी। जाता इनको इस बात मैंने पर इनके तनकीद मेंबर्स करनी को, चाहिए। मिनोरिटी मेंबर को बजट दिया जी। अभी आप फोन नहीं नहीं अभी आप ठीक है वो, लेकिन जाते तो आप लोग भी रहे हैं ना, दफातर में जाते रहे बिल्कुल जाते हैं रहे, और आपके पास तो 2/3 अक्सरियत भी होती थी, उसके बावजूद कोरम का मसला हो जाता था। अच्छा लेकिन वो- इसमें नजम साहब इसमें एक बात है, अपोजिशन के रकान ने ये बात ज़हन में बिठाई है कि हुकूमत ने कोरा बुलाया इजलास वही नहीं पूरा ये करेगा। टेक्निकली बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात है कि हुकूमत इसका जवाब दीजिएगा। अगर इजलास हुकूमत ने बुलाया है, और हुकूमत ने बुलाया है तो हुकूमत ने कोरम पूरा देखिए करना है। अगर या अपोजिशन ने मेरी बात तो सुने। रेक्विजिट किया है, मेरी अच्छा। बात सुनो। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप साबका दौरे हुकूमत में इनके नंबर्स देखें तो वो देवर ह्यूज नंबर, 26 के 30, 25, 30 हमारे पास थे हाँ जी। और 300 प्लस रखने के बावजूद कितनी बार कोरम पॉइंट आउट किया गया, जरा ये रिकॉर्ड निकाल मैं बता दें, इन्हीं मैं- के शहर का बेशुमार उसका हमने नाम ही मेरा भाइयों की तरह मिस्टर कोरम रखा था, उसने हर बार इनका कोरम पॉइंट आउट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल पूरा होता है। लेकिन सर एंड पे फिर भी मैं ये कहना जी, चाह रहा इसको हूँ conclude कि कीजिए, हाँ, कंक्लूजन ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई हाउस का बिजनेस आया उसमें सबकी पार्टिसिपेशन जरूरी है जी। से मेन बात ये है, उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है, दैट्स इट। अब बजाय ये कि बंदा कहे कि इनके बंदे पूरे नहीं, हम भी उठ के बाहर चले जाएं, कोरम पॉइंट आउट कर दें, ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हाउस की जितनी प्रोसीडिंग होगी वो आवाम के लिए बेहतर होती है। सो आई मस्ट से कि एक दो दफा हो गया, कोई किसी ऐसी बात वक्त नहीं। करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे कि अरकान असम्बली को क्या रोल प्ले करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से वो आवाम की खिदमत कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। वास्तव आपने बिल्कुल आखिर में हमें ज्वाइन किया। खलील तारसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुहेल अब्बास बलोच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम तो ये कहते हैं कि अरकान असम्बली जो हैं वो अवाम के नुमाइंदे हैं। ऐवान में ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की बात होनी चाहिए, अपोजिशन को भी करनी चाहिए, हुकूमत को भी करनी चाहिए, ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।